हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या है और कौन कौन पर्सन एलिजिबल हैं इस रिबेट को क्लेम करने के लिए। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि रिसेंट केस स्टडी ITIT अहमदाबाद की क्या है इस सेक्शन के रिगार्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या है। अगर कोई एलिजिबल टैक्स पेयर अपनी ITR भर रहा है अंडर ऑल टैक्स रिजीम और उसकी इनकम टिल 5 लाख रुपीज तक है तो इस केस में उसे कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई अपनी ITR अंडर न्यू टैक्स रेजिम फाइल कर रहा है और उसकी इनकम टिल 7 लाख रुपीज तक है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, देन इन दैट केस उसे कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 25-26 के लिए ये लिमिट 12 लाख तक हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबल टैक्स पेयर का मतलब क्या। एलिजिबल टैक्स पेयर मतलब कोई इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, कोई HUF को 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वो इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अगर कोई NRI अपनी ITR फाइल कर रहा है तो इस केस में उसे 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, यानी एलिजिबल टैक्स पेयर मीन्स रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ केसेस में 87A का रिबेट नहीं मिलता है इवन आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक हो। अगर आपकी कुछ स्पेशल इनकम है जिसपे स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज होता है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स म्यूचुअल फंड, इस केस में आपको टैक्स स्पेशल रेट यानी 15%, 20% इस हिसाब से चार्ज होता है। अगर आपकी ऐसी स्पेशल इनकम है और आपका इनकम टिल 7 लाख रुपीज तक है तब भी इस केस में आपको 87A का रिबेट नहीं मिलता है। इसके रिगार्डिंग एक फेवरेबल डिसीजन आया ITIT अहमदाबाद का, जो कि रिसेंट डिसीजन है ऑन 12 अगस्त 2025 को ही ये डिसीजन आया है, जिसमें अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि चार्जेबल है अंडर सेक्शन 111A, तो उस केस में अगर आपकी इनकम टिल 7 लाख रुपीज तक है तब भी आप 87A का रिबेट क्लेम कर पाओगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।